मदन लाल जी, अभी जो एक घटना आ रही है सामने, श्रद्धा के टुकड़े 35 टुकड़े कर दिए गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद उस बच्चे का कि 72 टुकड़े नहीं किए, 36 किए। उसका गुनाहगार कौन है उस पे जाओ ना। माँ बाप बच्चों को आधे अधूरे कपड़े पहन के घूमना सिखा देते हैं। हाँ। बचपन में ही मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, जिसमें आय नगराय पता नहीं कैसे कैसे गंदी गंदी फोटोएं देखते हुए बच्चा बड़ा होता है। और अपने धर्म का ज्ञान तो देते ही नहीं, वो स्कूल कहाँ पहुंचा देते हैं, ईसाइयत के स्कूल में। वहाँ एक मुसलमान धोखा दे करके नकली नाम पकड़ के आता है और उस बेटी को बगला के ले जाता है। तो माँ बाप उसे समझा नहीं पाते कि बेटा ये तेरा धर्म नहीं है। मैंने आज तक भी एक हिंदू को नहीं देखा जो अपना नाम बदल करके दूसरे कौम की लड़कियों को अपना बनाए। तो मुझे घिन आती है उन माँ बाप से और दुख होता है कि ये दृश्य एक नहीं, ये तो सामने आ गया। हजारों इसी प्रकार के अपराध होते हैं जो सामने नहीं आता। उसके लिए सरकार को एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए कि उसकी माँ का, उसके बाप का, उसके भाई का राशन कार्ड निरस्त हो जाए, सरकारी नौकरी कभी दी ना जाए, जितने छूट हैं वो बंद कर दिया जाए और साथ में इसे फांसी दिया जाए। और चौराहे पे जब मैंने देखा है चाइना कैसे हमसे आगे बढ़ता है, देश तेरे टुकड़े होंगे, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। हाँ। थे हनुमान चौक पे हजारों लोग तैयार हो जाते हैं, चाइना उन्हें तोप से भून देता है और 5-5 पकड़ करके फंदों में लटका देता है। आज तक चाइना के खिलाफ एक आंदोलन नहीं हुआ। तो इस सरकार को भी चाइना से सबक लेते हुए इन्हें थे हनुमान चौक की तरह फूंक देना चाहिए। जिस विद्यालय में देश के टुकड़े हो इंशा अल्लाह पढ़ाया जाए, उस विद्यालय में इनकी एंट्री बंद हो जानी चाहिए। इन्हें चाहिए आज़ादी बुरके से, लेकिन आज़ादी बुरके से नहीं चाहिए, बुरके से आज़ादी नहीं चाहिए। हाँ। 5 टाइम चिल्लाने से आज़ादी नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए हमसे आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी। तो जो नेहरू ने षड्यंत्र किया, जो गांधी ने षड्यंत्र किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये इस्लामिक देश की ओर ये भारत जा रहा है। और केजरीवाल जैसे लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान नहीं मानता, और यही हिंदू, यही काया हिंदू, यही नपुंसक हिंदू उसे जिता करके पद पे बैठा देता है। तो उसकी मानसिकता क्या हो जाती है, हिंदू तो मरा हुआ है, हिंदू तो लालची है, इसके आगे 2 टुकड़े फेंकेंगे, इसके बच्चा की हत्या कर देंगे, ये भूल जाएगा। तो आज हिंदुओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब अपने बाप की औलाद हो तो अपने पूर्वजों को गाली मत दो, क्योंकि आपके पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण सीता सबको पूछते हुए बड़े हुए हैं। और आज वो कहता है कि मैं इन्हें देवता नहीं मानता। उसकी औकात है किसी विधर्मी धर्म के ऊपर बोल के दिखा दे। वो मुख्यमंत्री होते हुए 5 दिन सूरज देख नहीं पाएंगे। तो हे हिंदुओं, इतने डरपोक, इतने काहिल, इतने नाकारा मत बनो कि तुम्हारे माँ बाप के ऊपर कोई थूके और तुम्हें 2 पूरी दे, तुम उसके तरफ पीछे बंदर की तरह घूमते हुए चले जाओ। मंदिरों में भी तो जाते हैं केजरीवाल जी। नानी कहती है राम जन्मभूमि पाखंड है, केजरीवाल कहता है वहाँ अस्पताल बना दिया जाना चाहिए। तो ये वो नहीं जा रहा मंदिर, ये तो एक देवता पैदा हो गया है इस देश में। मोदी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो इतना भी मुमकिन है कि एक दिन स्वयं पोप आके हमारे मंदिरों में मत्था टेक कर कहेगा जय श्री राम। सर, जैसे मंदिर बना, ठीक है, तो अयोध्या में अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था ताकि हम सीनियर सिटीजन को हम अयोध्या उनको घुमाएंगे। लालच, मैंने क्या कहा, लालच। पहले कहता है राम का कोई औचित्य नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं है। अब क्या हुआ, गलत बोल करके वो कुछ लोगों के वोट हासिल कर चुका है और वो जानता है कि हिंदू बहुत जल्दी भूल जाएगा। उसके लिए देवी देवता, माँ बाप, बहन भाई किसी का महत्व नहीं है। 2 टुकड़े रोटी, 1 गिलास पानी,
इसको दे दो, इसके साथ कुछ भी करो। तो आज वो वही कर रहा है। पहले हमें गालियाँ बक दी, हमारे देवी देवताओं का निरादर कर दिया, आज 2 टुकड़े फेंक करके कह रहा जाओ बस में घूम के आओ और फिर भूल जाओ, फिर हमें वोट दे दो। तो ये हिंदू कब जागेगा? इसको जागने के लिए तो हजारों गर्दनें हम जैसों की कट जाएगी, तब भी नहीं जागेगा। हजारों बेटियों को 36 टुकड़े 72 टुकड़े कर दिए जाएंगे, तब भी नहीं जागेगा। यही हरियाणा में जाता है, 1 करोड़ रुपए दे के आता है। यही हरियाणा में जाता है, 1 करोड़ रुपए दे के आता है। आज इसकी जुबान पे दही जम गई है, आवाज भी कंठ से नहीं निकल रहा। मेरी उस बेटी के लिए जिसे 36 टुकड़े कर करके फ्रिज में रखा गया और प्रतिदिन 1-1 टुकड़ों को बहाया गया, कैसा नीच होगा, कैसा उसके माँ बाप होंगे जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि रास जिसको प्यार करता था, जो लड़की अपने माँ बाप के पिछवाड़े पर लात मार के चली गई उसके साथ, उसके 36 टुकड़े करने के बाद उसी के साथ वहीं बैठ के खाना खाता है और दूसरे लड़की को बुला करके फिर वही कृत्य का दोहराने का प्रयत्न करता है। तो केजरीवाल जी, मत घुमाओ हमें राम जन्मभूमि, मत घुमाओ हमें मथुरा काशी। अरे मेरी बेटी को इंसाफ दे दे, इंसाफ, तब तो मानूंगा कि तेरी नानी थी, वरना तू चाइना का एजेंट बन चुका है। इस देश को तोड़ना चाहता है। जिस देश की सभ्यता, जिस देश के संस्कार को मिटाना हो, उनको हराम की खाने की आदत डाल दो। जब वो हराम की खाने लगेगा तो आपका गुणगान करेगा। तो जैसे आज हिंदू गुणगान कर रहे हैं ये हराम की खाने के लिए, तो हिंदुओं को हराम के खाना नहीं है कि श्रद्धा के साथ ही ऐसा हुआ है। एक पिंकी नाम की लड़की थी, उसको भी आलिया बनाकर ऐसा किया जा रहा था, उसके साथ भी दुराचार किया जाता। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा 1947 में ले जाना चाहूँगा जी, कि जिस समय देश विभाजन हुआ तो देश विभाजन करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं ने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग संस्कृति है, उनके खान पान अलग हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इसी आधार पर उन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांगा। जब देश विभाजन हो गया, आबादी की अदला बदली, अर्थात पाकिस्तान के सारे हिंदू भारत आने चाहिए और यहाँ के सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने चाहिए, तो यही नेहरू और गांधी जिद करके बैठ जाते हैं, हम भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, और वहां से हिंदुओं की लाशें आती रही। ये जो दुर्भाग्य था उस समय का, उसको आज हम झेल रहे हैं। आज जिहाद के नाम पर कहीं लैंड जिहाद, कहीं लव जिहाद, जो अभी आपने प्रकरण उठाया ये श्रद्धा का या और अन्य, ये सब लव जिहाद के परिणाम हैं। आज की तारीख में मुस्लिम युवकों को फंडिंग होती है लाखों करोड़ों की। जाओ स्कूलों के बाहर खड़े हो, जाओ मंदिरों के बाहर खड़े हो, जाओ इनके धर्म स्थलों के बाहर खड़े हो, इनको पटाओ, इनके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाओ, इनके बच्चे पैदा करो और फिर इनको वेश्यावृत्ति में धकेल दो। जितने बच्चे पैदा होंगे सब इस्लाम के होंगे। साजिश के तहत ये सब किया जाता है। बिल्कुल षड्यंत्र है। इस देश के इस्लामीकरण के अंतर्गत षड्यंत्र है। और आपने पीछे सुना भी होगा कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का अभियान इसी जंतर मंतर से 13 अप्रैल 2022 को आरंभ कर चुकी है। और इसी जंतर मंतर पर 13 अप्रैल 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करवा करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ज्ञापन सौंपने वाली है। और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन भारत के अंदर हमारी वेद आधारित दंड संहिता लागू होगी। और जिस तरीके से ये अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर हिंदुओं के साथ कुकृत्य कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उसी प्रकार से वेद आधारित दंड संहिता के आधार पर इन सभी विधर्मियों का वध होगा। और भारत जिहाद मुक्त और विधर्मी मुक्त होगा। तब कोई श्रद्धा के साथ 35 टुकड़े करने वाला नहीं होगा। तब कोई लव जिहाद, भू जिहाद या जनसंख्या जिहाद के नाम पर देश के इस्लामीकरण का एजेंडा चलाने वाला नहीं होगा। यही हिंदू महासभा का संकल्प है और हिंदू महासभा अपने धर्म युद्ध के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेगी। 13 अप्रैल 2023 की प्रतीक्षा कीजिए। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आजकल ये घटनाएं बढ़ती जा रही। केजरीवाल जी अब तो टोपी लगाकर मस्जिद जाने को तैयार हैं। देखिए,
जहां तक बात है कैसे बनेगा, जिस समय मंगल पांडे ने सर्वप्रथम क्रांति का नाद किया था स्वतंत्रता के लिए, इसी देश के नागरिकों ने कहा था मंगल पांडे तो पागल हो गया है, वो तो मूर्ख है, भला ब्रिटिश हुकूमत से कौन टकरा सकता है। लेकिन उसके बाद 150 साल 200 साल तक निरंतर आंदोलन करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ ना, कोई रोक नहीं सका ना। वीर सावरकर जी, जिनको वीर शिवाजी के बाद भारत भूमि में पैदा हुआ सबसे बड़ा हिंदू योद्धा के रूप में ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं। भारत के इतिहासकारों ने तो उनके योगदान को दबा दिया, छिपा दिया, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि ये विधर्मी, ये जिहादी, यदि आप अपने पूरे हथेली में तेल लगाकर तिल के बोरे में हाथ डाल दो और जितने तिल आपके हाथ में चिपक जाए उतनी बार भी ये विश्वास दिलाए, तो इन विधर्मी और जिहादियों का विश्वास मत करना, क्योंकि ये आपकी सनातन संस्कृति को समाप्त करने आए हैं, इनको खंडित करने आए हैं और यहाँ पर इस्लाम का परचम लहराने आए हैं। तो मैं भी आज इन सारे जिहादियों और विधर्मियों को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जिहाद के मुकाबले हिंदू महासभा का धर्म युद्ध खड़ा हो चुका है और अब तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। यदि प्राण बचाना चाहते हो तो भारत भूमि को छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा इसी भारत भूमि पर तुम्हारी सारे सबके शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएंगे और तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं होगा। फिर 1000 ओवैसी लाओ या करोड़ ओवैसी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।